Hello students, this is Namrata Golian and today is a very special day for us. आज से हम इकोनॉमिक्स भी पढ़ने जा रहे हैं। अकाउंट्स के साथ साथ अब हम इकोनॉमिक्स भी स्टार्ट करेंगे जैसा कि आपने मुझसे कहा था। और एक बात मैं और बता दूं आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। आई विल रिप्लाई ऑल योर क्वेरीज। सो स्टूडेंट्स, आपको तो सिर्फ एक ही छोटा सा काम करना है और आपको कोई काम नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छे से पढ़ना है। सो स्टूडेंट्स, आर यू रेडी टू स्टार्ट द टुडेज क्लास? लेट्स स्टार्ट द क्लास। एक बात मैं बताना चाहती हूँ, इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इसको तो हम, चाहे आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं या नहीं, चाहे आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं या नहीं, इकोनॉमिक्स को तो हम डे टू डे लाइफ में फेस करते हैं। क्लियर? सब्जेक्ट पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो इकोनॉमिक्स वर्ड है वो क्या है, कहां से डिराइव हुआ है और इसका मीनिंग क्या है। द टर्म इकोनॉमिक्स हैज इट्स ओरिजिन इन टू ग्रीक वर्ड्स. One is the oikos and second one is the namis. Oikos means household and namis means management, and together it means management of household. But अब के मॉडर्न टाइम में जो इकोनॉमिक्स का स्कोप है वो बहुत वाइड हो चुका है, हाउस होल्ड्स के मैनेजमेंट तक लिमिटेड नहीं है। इकोनॉमिक्स इज नाउ यूनिवर्सल एप्लीकेबल, हर सेक्टर में इकोनॉमिक्स अप्लाई होती है। अंडरस्टूड? ऐसे क्या नीड अराइज हुई कि हमें इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट करना पड़ा? स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द कोर एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स. इट इज a problem arising out of scarcity of resources. As we all know, our resources are scarce in nature, but our wants, human wants are unlimited. उसका तो कोई एंड है ही नहीं। इकोनॉमिक्स वहां अप्लाई होता है जहां पे रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूज हो। इट लीड्स टू प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि आप कौन सा फैक्टर चॉइस करोगे, कौन सा ऑप्शन चूज करोगे जिससे आपको सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम अचीव हो। स्टूडेंट्स, दोबारा से देखिए, स्केयरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, एज वी ऑल नो रिसोर्सेज आर स्केयर्स। क्या होता है स्केयर्स रिसोर्सेज का मीन्स? क्या होता है? रिसोर्स की डिमांड ज्यादा है इन रिलेशन टू सप्लाई। ऑब्वियस है डिमांड ज्यादा होगी बिकॉज ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। सो वी नीड टू मैनेज स्केर्स रिसोर्सेज इन सच अ मैनर दैट पर्सन एबल टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन। देखिए, एक बार हम चेक करते हैं इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को। एक साइड मैंने लिखा है स्केर्सिटी, एक साइड मैंने लिखा है चॉइस। एज वी ऑल नो, रिसोर्सेज आर स्केर्स इन नेचर एंड यू हैव अ मल्टीपल ऑप्शंस। आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करोगे? एज इन कंपैरिजन ऑफ योर वांट्स, you will manage the resources in such a manner that you are able to maximize satisfaction. चलिए एक एग्जांपल के थ्रू इस कंसेप्ट को समझते हैं। स्टूडेंट्स, सपोज आपके पास 100 रुपीज है। आउट ऑफ 100 रुपीज आपके पास लिमिट है। अब आउट ऑफ 100 रुपीज आप टॉफी खा सकते हो, चॉकलेट्स खा सकते हो, कुरकुरे चिप्स खा सकते हो, स्टेशनरी ले सकते हो। तो आप सेलेक्ट करोगे कि मुझे सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है और मैं इससे क्या ले सकता हूं। 100 लिमिट इज योर 100 रुपीज योर लिमिट। रिसोर्सेज स्केर्स हो गए, यू हैव सो मेनी ऑप्शंस। आपको चूज क्या करना है कि आप ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करोगे जिससे आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। जब अपने सेटिस्फैक्शन की बात करते हैं तो कंज्यूमर विल एबल टू मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन, प्रोड्यूसर एबल टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, गवर्नमेंट एबल टू मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर। हम स्केर्सिटी और चॉइस के बीच में हम ऐसे ही डिसीजन लेंगे जिससे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो, प्रोड्यूसर की बात करें तो उसको मैक्सिमाइज प्रॉफिट हो एंड गवर्नमेंट की बात करें तो मैक्सिमम सोशल वेलफेयर हो। अब स्टूडेंट्स,
इन 3 वर्ड से, इन 3 सेक्टर से, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर एंड गवर्नमेंट से हम इकोनॉमिक्स की 2 ब्रांचेस फॉर्म कर सकते हैं, जहां हम इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल इंडस्ट्री की बात करते हैं। इट लीड्स टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मीन्स क्या होता है? स्मॉल, जहां हम छोटे लेवल पे बात करते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे प्राइसिंग की, इंडिविजुअल लेवल पे डिमांड्स की, इंडिविजुअल लेवल पे कॉस्ट की, इंडिविजुअल लेवल पे प्राइस फिक्सेशन की। दैट मैटर्स ऑल स्टडीज इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स, जहां हम कंट्री की बात करते हैं, जहां हम पूरी इकोनॉमी की बात करते हैं, जहां हम वर्ल्ड की भी बात कर लेते हैं, जहां हम गवर्नमेंट की बात करते हैं। दीज ऑल आर स्टडीज अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ पे हम एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट वर्ड क्या शो करता है? टोटल डिमांड, टोटल सप्लाई इन एन इकोनॉमी। हमारी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट क्या है, मनी सर्कुलेशन क्या है, गवर्नमेंट बजट कैसे फॉर्म करती है, करंट सिचुएशन क्या है, ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट मैटर्स हैं। सो हम इजीली कह सकते हैं कंज्यूमर और प्रोड्यूसर की जो स्टडी का स्कोप है वो माइक्रो है, एंड गवर्नमेंट की स्टडी का जो स्कोप है वो मैक्रो लेवल पे है। अब ऑल ओवर हम इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन डिराइव करेंगे तो हम ये कह सकते हैं, इकोनॉमिक्स इज ए सोशल साइंस that manage the problem of choice, allocation of scarce resources in such a manner that consumer able to maximize satisfaction, producer able to maximize profit, and government able to maximize social welfare. Undoubtedly ये डेफिनेशन हम यहां से डिराइव कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ आई होगी। इफ यू हैव any doubt, you can message me. Thank you, students. I hope you will surely cooperate me in the future too. Thank you again and bye-bye.